उड़े प्लेन में। अच्छा एक बात बताओ, ये PLAIN और PLANE में कोई फर्क होता है क्या? PLAN क्या होता है? वो प्लेन कौन सा होता है? कौन सा वाला? अच्छा वो ज्योग्राफी वाला होता है। कौन सा वाला? एकदम प्लेन। चलो आगे, अगले लिखिएगा फटाफट से, एक 2-3 लाइनें लिख लो ताकि खुश हो जाएं, हम लोग भी लिखा करते हैं। लिखिएगा प्लेन के अंदर लेट ए बी अ पॉइंट, लेट ए कैपिटल है ना भाई, लेट कैपिटल ए बी अ पॉइंट, लेट कैपिटल ए बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस, लेट कैपिटल ए बी अ पॉइंट ऑन द सरफेस such that for every point P on the surface, such that for every point P on the surface, AP is always perpendicular to some fixed line. AP is always perpendicular to some fixed line, and that fixed line is known as normal of the plane, and that fixed line is known as normal of the plane, and that fixed line is normal of the plane. ठीक है ना भाई? आपको याद दिला देता हूं फटाफट से कि आपको प्लेन की फोटो याद है या भूल गए? याद है आपको प्लेन की फोटो? एज यूजुअल बहुत ही सिंपल सी, सही है। अगर ये प्लेन है तो आपको पता होना चाहिए हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होता है, सही है। ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, सही है ना भाई? ये उसका नॉर्मल वेक्टर है। अगर ये एन वेक्टर है, सही है, तो हम कह रहे हैं हमारी तरफ से हमने क्या बोला? हमारी तरफ से हमने बोला कि कोई चलता हुआ पॉइंट है जिसका नाम है ए और एक फिक्स पॉइंट है जिसका नाम है पी। अगर प्लेन में है ये दोनों तो एपी चाहे कहीं भी हो जाए, एपी समझ में आया? ए यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और चाहोगे तो यहां तक भी हो सकता है और आगे तक भी हो सकता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग। एपी कहीं पे भी जाएगा, एपी और एन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। दैट्स इट। ये मैंने बोलने की कोशिश करी है, सही है। तो अपने को याद हो, तो अपने को पुरानी सारी बातें याद है। जिसे हम लोग आज के दिन एपी नाम दे रहे हैं ना, उसको हमारे टाइम में हमने क्या नाम दिया पता है? इसको ए नाम दिया और उसको आर नाम दिया, याद है आपको? और हमने हमेशा बोला ए आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ए आर का प्यार से मतलब आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, कुछ लोगों की नजर में आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ये आर वेक्टर एक चलता हुआ पॉइंट है, याद है? आर वेक्टर को प्यार से बोलते हैं एक्स वाई जेड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, याद आया? एन वेक्टर कौन है? तो फिर ए वेक्टर कौन है? किसी को कहते हैं ए वेक्टर फिक्स पॉइंट जो कि उस प्लेन पे है, से एन वेक्टर नॉर्मल वेक्टर। तो ये दोनों चीजें नोन है, इनका डॉट पर जब भी आएगा इट विल गिव अस डी। तो हम लोग कहेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, सही है ना भाई? ये एक छोटा सा पॉइंट है। तो हम में से कईयों को ये याद रहता है, कुछ लोगों को ये याद रहता है, और कुछ लोग बेसिक से पकड़ के चलते हैं कि इसमें प्लेन में ये चीज रहती है। ये तीनों के तीनों कंसीडरेबल है। ये कहानी पकड़ में आई? नहीं आई? इसमें कई बार हमारे मुंह से ये निकलेगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर की जगह क्या निकल जाएगा? आर वेक्टर डॉट एन कैप निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एन कैप। अगर यहाँ एन कैप निकल जाए तो एन कैप कोई गलत बात नहीं है। एन कैप और एन वेक्टर में कोई खास फर्क नहीं होता। एन कैप और एन वेक्टर में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि एन वेक्टर लंबाई इनफाइनाइट भी हो सकती है, कितनी भी लंबाई हो सकती है, लेकिन एन कैप की लंबाई 1 होगी। दैट्स इट। हो गए दोनों के दोनों परपेंडिकुलर, है कि नहीं? लेकिन ये जो चीज है ना, ये कहलाती है वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है? ये कहलाती है वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन, इसे भी वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन कहते हैं। तो दीज टू आर, ठीक है, वेक्टर इक्वेशंस ऑफ प्लेन। याद है? हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे कुछ भी नया नहीं कर रहे, हम पढ़ चुके हैं यहां तक। इतनी दूर तक तो हमारी पहले की देखी हुई है। अब फटाफट से इसके आगे की बात सोचने का टाइम आ गया। आ जाइए, इस पे आगे सोचेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे।
प्लेन की इक्वेशन के लिए हमेशा दो चीजों को तलाशें, एक फिक्स पॉइंट और एक नॉर्मल वेक्टर। ये दो मिलते ही आपको कोई रोक नहीं सकता प्लेन की इक्वेशन बनाने से, जो मैं दो बातें बता रहा हूं आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात हो बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है ना, प्लेन तो खटाखट कॉपी होता है, खटाखट चलती है इस पे गाड़ी। आइए अगले पॉइंट के ऊपर बात। ये तो हुआ फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला टाइटल में हम लोगों ने बात करी है वेक्टर इक्वेशन पे। ठीक है ना, अब आते हैं सेकंड इज कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, चलो इससे बात करूं। सही है, हम लोगों को अभी पता चला कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू कितना होता है, डी। हमने ये सुन लिया, हमारे को भी पता चल चुका है कि ये डी होता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैसे आपने आर वेक्टर बोल दिया, जैसे आपने आर वेक्टर बोल दिया, याद आया? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने एन वेक्टर बोल दिया, सही है। वो दोनों क्या क्या है, वो दोनों क्या है क्या नहीं है वो सोचो आप। देखो अगर मैं आपके सामने आर वेक्टर की बात करूं, सही है, तो आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का मतलब होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मेरे साथ रहना भाई, भूलना नहीं, रह के आपके खोने की बीमारी बढ़ती आ रही है। ठीक है, आर वेक्टर का मतलब होता है एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड माने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एन वेक्टर बोले तो नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर का हमने नाम पक्का कर रखा है, पक्का नाम कर रखा है, रटा हुआ है, रटा हुआ। ये भी आपको रटना है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या आपको ये बात समझ में आई आपको? तो हमारे लिए एन वेक्टर की जगह ये लगेगा और आर वेक्टर की जगह जिंदगी भर यही लगेगा, सही है। और डी कौन है? डी फोकट है, ऐसे बेटा रहेगा। कितने लोगों को पता है डी कौन है, याद है ना? फिक्स पॉइंट डॉट एन। अरे ए डॉट एन, ए डॉट एन ही बाद में डी बना, नहीं आया, ए डॉट एन ही बाद में डी बन जाएगा, जिसको डी बोल रहे हैं हम लोग। लेकिन जिनको डॉट प्रोडक्ट आता है वो अच्छे जानते हैं कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, बाकी सब 0। तो अगर देखा था आंसर कितना हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कितना, डी। एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। आ जाओ फटाफट, सही है। ध्यान दिया आपने या भूल गए? ध्यान दिया आपने अच्छे से, पक्का? आर वेक्टर की जगह कौन है? आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और क्या कहते हैं एन वेक्टर की जगह कौन है? हाँ, एबीसी, सही है। अब मैं आपसे दूसरी बात पूछता हूं, यहां से पूरी क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में क्या उगना चाहिए था? मन में उगना चाहिए नॉर्मल के डीआर क्या है, नॉर्मल के डीआर क्या है? हाँ, तो नॉर्मल के डीआर क्या चीज है? तो आंसर है, सॉल्यूशन क्या होगा, एबीसी। याद रखना भाई, नॉर्मल के डीआर है एबीसी। अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट। ठीक है, ये मैं आपसे रह के पूछूंगा नॉर्मल के डीआर क्या है। अच्छा, या तो वो देगा तब तो वही बोलना, अदरवाइज जिंदगी भर के लिए एबीसी को पक्का करेंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां तक आ गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। पॉइंट नंबर 3 पे उतर जाओ फटाफट से, एंड दैट इज नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। सही है भाई, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। चलो, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, एन वेक्टर की जगह, ठीक है, एन कैप लगाते ही, ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलती है। मैं ये जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूं, बहुत फटाफट होने वाला चैप्टर है। एन वेक्टर की जगह जैसे एन कैप लगाओगे ना, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गई। लेकिन कैसे लगाओगे? चला के क्या मिटा के लगाना है? नहीं, खोपड़ी लगा के लगाना है। आपको पता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर वो देगा, ये देगा, वो देते ही अब आपको एन वेक्टर की जगह क्या लगाना है, एन कैप। एन वेक्टर की जगह एन कैप लगाने का तरीका, मॉड एन कैप से डिवाइड। बात समझ में आई आपको? मॉड एन वेक्टर से डिवाइड कर दो साहब, डिवाइड करोगे इट बिकम्स आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड एन। नहीं आया इक्वल टू, फिर डी में भी तो सर मॉड एन लगेगा, लगने देना, तेरे घर से क्या जा रहा है? सही है, ये क्या बन गया? तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट एन कैप। इधर क्या बन गया, डी अपॉन मॉड एन को डी अपॉन मॉड एन ही रहने देना। और अगर आपका मन में नहीं आ रहा तो इसको डी डैश लिख लो।
ये बात समझ में आई? नाउ इट बिकम्स नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन. बस नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन. सही है. अब ये नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया. यहां तक की बात और पकड़ में आई? अच्छा, अब दूसरी बात सुनो. ये सर ये डी अपॉन मॉड एन गंदा लग रहा है ना? हाँ, ये भी बड़ी कमाल की चीज है कि नहीं? इस पूरी कहानी में सबसे कमाल की चीज यही है, क्या कि नहीं? डी अपॉन मॉड एन, जिसे आप यूं छोड़ के आ गए ना, ये कौन है? ओरिजिन से डिस्टेंस, ओरिजिन से प्लेन की डिस्टेंस. राइट है? अगर आप बोलो तो इतना तो मैं इंग्लिश में छोड़ दूं, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. राइट है भाई? एक और पॉइंट. ठीक है, अब आते हैं इसी के पॉइंट 4 पे. अगला है नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म. कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालोगे सर? ये तो वेक्टर में निकाला. अगर मान लो मेरे को कार्टेशियन में मिल गया तो फिर मैं आपसे सिंपल एक बात पूछूंगा. पहले तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल दो. बोलो ax प्लस, तो प्लेन की इक्वेशन आपके हिसाब से क्या हुई? ax बोलो प्लस dy प्लस डी बोलो, इक्वल टू डी बोलो. इट इज 1. आप बोलो इक्वल टू डी चलेगा? मेरे को भी चलेगा. चला नहीं है? ये मेरे लिए कौन है? प्लेन की इक्वेशन है. क्या ये बात पकड़ में आई? नहीं आई. अब आते ही आपको क्या करना है? आपको तो मॉड एन से डिवाइड करना है. अरे मॉड एन से डिवाइड करना है ना, जो पिछली बार करा वही तो अभी भी करोगे. आप में से कितने लोगों को याद है? एन बोले तो एबीसी, एन बोले तो नॉर्मल, बोले तो एबीसी. नहीं आया तो मॉडर्न बोले तो? हाँ, मॉडर्न का मतलब क्या हो गया? मॉडर्न का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से डिवाइड. हाँ, डिवाइड करा. इससे डिवाइड करोगे तो किसको करोगे? सबको. आपको ध्यान पड़ा? जैसे मैं सबको डिवाइड करूंगा, फोटो कैसी आएगी? खूबसूरत वाली. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए के नीचे एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट में कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है क्या नहीं? सी स्क्वायर. वाई के नीचे, सी के नीचे भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सही है. और जेड इज इक्वल टू में डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अच्छा, कई लोगों ने अभी एक बात अच्छी सी बोली, ए अपॉन ये एल. हाँ, तो नाउ इट बिकम्स एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, है क्या नहीं भाई? इज इक्वल टू ये कौन? ओरिजिन से दूरी, बोले तो डी डैश. नहीं है? आयो या नहीं आयो? आयो फटाफट. ठीक है, ये 2 लाइनें अलग से लिखना, ये गुजर मत देना इसमें ही. हाँ, थोड़ा गैप रख लेना भाई, है ना? ध्यान रखना, कुछ लोग इसे डी डैश ना बोलकर पी भी बोलते हैं, स्मॉल पी. ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखना, इसे स्मॉल पी बोला जाता है कई बार. तो रिमेंबर, ठीक है नहीं? इसी में लिख देते हैं स्मॉल पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन. सही है. और आंसर है इसका मतलब डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. पी का मतलब ये होता है साहब. सही है. एक छोटा सा रिमार्क और खट से ने आगे भागो. हाँ भाई, कितने लोगों को प्लेन की वेक्टर इक्वेशन याद है? कितने लोगों को? नहीं, आप तो आंसर बोलोगे. मेरे को ये पूछना है कितनों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता. अभी अभी यहां से मिटाया है, क्लास में नहीं थे क्या? हाँ भाई बोलो. अब इसमें गहराई से देखने में दिख रहा है क्या? दिख रहा है. चीटिंग गंदे बच्चों. हाँ भाई, कौन बोलेगा? हाँ बोलो ना, तुम बोलो ना. हाँ, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी. सही तो है क्या? इसमें क्या घबराना? आर डॉट एन इक्वल टू डी. ठीक है ना? ठीक है, अगले पॉइंट पे. अच्छा, अगला पॉइंट आ जाओ. हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ. ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 5. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू है ना? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू. ठीक है,
तेरे लिए, खास तेरे लिए, लड्डू, बूंदी एंड जलेबी। एक ऐसा प्लेन जो इन तीनों से गुजरता है क्या नहीं, खास आपके लिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। बहुत सिंपल है, क्या लिखना है, ए एक्स माइनस लड्डू, समझ में आया, प्लस बी वाई माइनस बूंदी, अभी भी नहीं पकड़ में आया, ठीक है ना, और सी, ठीक है, जेड माइनस जलेबी, अभी भी नहीं आया ये बात समझ में। अब अगर आपको ये मेरी बकवास समझ में आ गई हो तो मैं आपसे अगला पॉइंट थोड़ा सीरियसली पूछूं, है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में ये होता कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, तो कितने लोगों को पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1। ध्यान रखना भाई, काम की चीज है मेरे लिए, ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर आप बोलोगे तो ax प्लस by प्लस cz अलग और ax1 by1 cz1 उधर, सही है। अच्छा सर इधर d नहीं आएगा, हाँ d नहीं आएगा, हिट सबसे बड़ा हिट इसमें यही है, डी नहीं है इसमें, सही है। आ जाओ अगले पॉइंट पे बात करेंगे। पक्का है कि नहीं। अब मन में आता है प्रूफ क्या है सर, प्रूफ दो, प्रूफ, सही है। एक ऐसा प्लेन जो नॉर्मल प्लेन है उसका नाम क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू डी, सही है। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, प्लेन तो यही होता है ना, अरे ध्यान तो दो, प्लेन तो यही होता है ना। अगर ये प्लेन है तो एक बात बताओ, इस प्लेन पर अगर ये वाला पॉइंट होगा तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू डी। अरे हाँ क्या ना, अरे डी बनाएगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करो, इसमें से इसको घटा दो, आंसर आ जाएगा a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, खत्म होगी बात, इक्वल टू 0, सही है। कितना बड़ा प्रूफ है इसका, सही है, नहीं है। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, कौन बताएगा देखें, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ नहीं ऐसे नहीं, मैं पसंद से पूछूंगा ना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कौन मेरे को चार बातें बताएगा, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ प्लेन और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1। मैंने चार बातें लिखवाई हैं, रटनी तो है ही, किसको याद हो गई। अब हाँ अनिमेश, हाँ अनिमेश नाम है ना तेरा, अनिकेत, हाँ मेरा जुकाम होते ही मेरा ये चला जाता सिस्टम, हाँ अनिकेत। अरे मेरी आधी क्लास निकलता है मुंह से, तुम लोगों ने ऐसे ही चढ़ाई है दिमाग में। हाँ क्या, हाँ पहला आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, पहला काम खत्म हो गया। कार्टेशियन इक्वेशन बी इक्वल टू डी। अगला पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। कार्टेशियन इक्वेशन नहीं, नॉर्मल इक्वेशन, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी डैश बोले तो पी, सही है। अच्छा कितने लोगों को ये ध्यान है कि नॉर्मल इक्वेशन बनाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, मॉड एन से, है कि नहीं। कितने लोगों को ये ध्यान है एन क्या चीज होती है, एबीसी, याद रखना एन इज इक्वल टू एबीसी। क्लिक कर गया, हाँ अब लास्ट x1 y1 z1 से पास आउट होने वाला प्लेन, हाँ सी स्क्वायर से डिवाइड आगे, हाँ पी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, हाँ डी नहीं है ना, बराबर इक्वल टू 0, गुड। चले आगे, क्या हो गया, लड़ क्यों रहे। सब्जेक्ट की डिमांड है साहब, सब्जेक्ट की डिमांड है। बच्चा सोने वाला होता है 4 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, भयंकर नींद चढ़ती है। आप तो पता नहीं कैसे रजिस्ट मार देते हो, मैं तो हर क्लास में सोता पाए जाऊं, है कि नहीं। कुछ दिनों बाद मेरे लिए तो अलग से बेंच लगा, पूरी दे दो यार इसे, ठीक है। आइए साहब क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे सीरियसली कई बार वाकई में बहुत मुश्किल होता है अपने आप को होल्ड कर पाना, नहीं बहुत मुश्किल होता है। नींद कैसे रोके यार कोई, हाँ कोई तरीका लगाना चाहिए ना इसका, है ना। क्या करा जाए भगवान जाने, मैं खुद ही नहीं समझ पाता। हाँ आती है और इसका सबसे बढ़िया तरीका पंखे लेस कमरे होने चाहिए,
सब बंद। अच्छा हाँ, गर्मी तो ऐसी आती है ना, गर्मी में ऐसी भयंकर आती है ना, पूछो मत, कोई तोड़ निकालो आप लोग। चलो आगे है क्या नहीं, आप लिखेगा पहला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3। कौन बोलेगा 1 2 3 से पास आउट होने वाला प्लेन? अरे लड्डू बूंदी जलेबी की जगह 1 2 3 रखना है। बोलो क्या लिखूं? ए एक्स माइनस 1 प्लस बी वाई माइनस 2 प्लस सी जेड माइनस 3, खत्म। इक्वल टू 0। तो ये कैसा लग रहा है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए प्लस 2b प्लस 3c। क्या ये बात समझ में आई आपको? नहीं आई। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस। काम खत्म? हाँ, एक मिनट, एक राउंड और लो। आज तो बहुत ही ज्यादा मेरे को भी नींद आ रही है। उधर भी दे देना। हाँ भाई, हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। और सर फिर ये एबीसी का क्या करें? एबीसी की जगह एबीसी, जब तक उसने सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी है तब तक हम भी इतनी बात बोलेंगे। ये जनरल इक्वेशन है। अच्छा, अब किसी ने क्वेश्चन दिया कि किसी ने क्वेश्चन में दे दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये ईओपी का मतलब समझते हो ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3, ठीक है ना, 1 2 3 एंड हाँ ईओपी, सही है भाई। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड नॉर्मल नहीं, एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू, एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू, इसका नाम भी रख लेते हैं, पासिंग थ्रू पी कर देता हूं, इसका नाम पी कर दूं, पी, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम पी कर देता हूं। एंड प्लेन परपेंडिकुलर टू ओपी। गंदा क्वेश्चन, सही है, ये मेरा है, अगला आपको दे दूंगा आसान सा, राइट है। एक ऐसा प्लेन जो पी से गुजरे और ओपी के परपेंडिकुलर हो। एक मिनट, इससे पहले कि आप सोचना चालू करो, पहले प्लेन की फोटो। पी कहां है? ये रहा, इसका नाम क्या है? 1 2 3। 1 2 3 कहां है? प्लेन पर, क्योंकि प्लेन उससे पास आउट हो रहा है। फिर ओ कौन है? ओ कौन है? ओरिजिन। कहां है? ओपी, ऊपर की ओर। ये लो, ओरिजिन दिखा आपको? ओरिजिन दिखते ही पास में 0 0 0 चमक रहे होंगे। कितने लोगों को लगता है कि ओपी और प्लेन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? अरे हिंदी में तो बता रहा हूं, इतनी सिंपल सी बात बोल रहा हूं। ओपी और प्लेन आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक बात बताओ, ओपी प्लेन के परपेंडिकुलर है, ओपी प्लेन के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें तो पता है हर प्लेन का एक नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल और ये दोनों, अगर नॉर्मल और ये दोनों पैरेलल हुए तो जो इसके डीआर होंगे वो इसके भी डीआर। अच्छा, प्लेन में डीआर इधर उधर पहुंच जाते हैं। हाँ, अगर दो पैरेलल हैं, अगर दो चीजें पैरेलल हैं तो जो इसके डीआर वो इसके डीआर। नहीं आया? ये बिल्कुल वेक्टर जैसा है, शिफ्ट हो सकता है पैरेलल ही। नहीं आया? अब इसका मतलब मेरे को क्या करना चाहिए? एन वेक्टर एक बना दूं, खास आपके लिए बना देता हूं एक एन वेक्टर। लो, एन वेक्टर और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब पहली चीज मैं आपसे पूछता हूं, पहले से ये लिए लाइन लिख लेते हैं ना, इससे पहले क्या भूल जाओ। नॉर्मल के डीआर, नॉर्मल के डीआर इजिकल टू किसके डीआर? ओपी के डीआर। नहीं आया? ओपी के डीआर और नॉर्मल के डीआर सेम होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। ओपी के डीआर कौन बताएगा? किसी बात है? ओपी के डीआर निकालने के लिए क्या करूं? इसमें से घटाओ या उसमें से? ये अरे किसी में से भी। तो आंसर बोलो आपको। 1 - 0, 2 - 0, 3 - 0। ये नहीं है? अच्छा, आप 1 2 3 बोलना चाह रहे थे, लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा ताकि आप जिस दिन पलट के देखो तो आपको पता चल जाए कि डीआर ऐसे निकालते हैं, वरना फिर कंफ्यूज हो। क्या मेरे पास नॉर्मल के डीआर आ गए? अच्छा, कितने लोगों को पता है नॉर्मल के डीआर आ गए? माने एबीसी आ गया। गुड गुड गुड, एबीसी आ गया। नहीं आया? अपने पास एबीसी आ गया। क्या आपको एबीसी मिल गया? अच्छा, और एक प्लेन जो किससे पास आउट हो रहा है? 1 2 3 से, उसके लिए अभी आपने क्या बताया था? a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी इंटू जेड माइनस 3, सही है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने को पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3, ये भी मिल गया। लेकिन हमें तो एक और बात पता है, एबीसी की जगह क्या लिख दूं? एबीसी की जगह 1 2 3 लिख दूं क्या भाई? क्या लिख लेता हूं? 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस बी की जगह 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस सी की जगह 3 इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। फाइनली आंसर क्या बन गया? x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 9। सही है? बोले तो 14। सही है भाई? तो आंसर विल बी x प्लस 2y प्लस 3z
इक्वल टू 14। पता है हर बात लिखवानी पड़ रही है, अदरवाइज मैं इसको 2 ही लाइन में खत्म कर सकता था, लेकिन इसलिए क्योंकि आपका पहला ही क्वेश्चन अगर इसे भी 2 में खत्म कर दिया तो आप भी चैप्टर को 2 दिन में खत्म कर दोगे, है कि नहीं? हो गया। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? ठीक है, अच्छा पानी नहीं मिला तेरे को? मिल गया? अच्छा नहीं पानी मिला कि नहीं मिला? अच्छा ये टी आ रहा है क्या? हाँ वो मेरे बॉडी लैंग्वेज में है ना, हाँ तो वही लिखते होंगे, मेरे को ध्यान ही नहीं देता। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन की जगह। चलो आगे, आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, आज क्या चक्कर है? पहली क्लास है क्या? अरे यार हाँ ये बहुत गलत है, मेरे को वैसे भी पता है, ठीक है ना? लड़कों को बाद में पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद में। सबसे गंदा काम आटा लगाना होता है यार। हाँ यार आटा गूंद के देना, बाकी सब रोटियां खाएंगे आराम से। यार 2 दिन हो गए खिचड़ी खाते हो, अकेले बनाता हूँ, क्या करूं मतलब, समझ गए तुम? ठीक है, ऐसी बातें पूछते हो। अच्छा चले आगे, अगले क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखेगा फटाफट से। फाइंड लिखेगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू, ठीक है ना? टी आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। राइट है भाई? फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप एंड नॉर्मल, नहीं एंड हैविंग नॉर्मल कर दो, एंड हैविंग नॉर्मल 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। सही है भाई? एक ऐसे प्लेन की क्वेश्चन बताइए जो इस पॉइंट से गुजरे और जिसका नॉर्मल इतना हो। सही है? नॉर्मल देते मैंने आपको क्या दे दिया साहब? एबीसी मिल गया क्या आपको? एबीसी बोलो कितना मिला? 2 3 माइनस 1, 2 3 माइनस 1, ये मिल गया। अच्छा क्या पॉइंट मिल गया? क्या पॉइंट बोलो? आई कैप जे कैप के कैप। अब कैसे करूं मैं, क्या करूं बोलो? हाँ आर माइनस ए, ये ए बनने को तैयार है, और ये क्या? एन। मेरे को तो ये याद है कोई फार्मूला था, आर माइनस ए डॉट एन। कर लो आप, कर लो, मेरे को पता नहीं, आंसर दे देना बस, मैं हमसे आंसर पूछ लूंगा। नहीं डी की क्या जरूरत है ना, इसमें डी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने पास में एन है। करिए फटाफट से, अभी मिला देते हैं। देखो आंसर उसने एक्स में बताया मेरे को। हाँ उससे भी बन जाएगा, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 से भी बन जाएगा। आपने किससे बनाया? ए एक्स से। हाँ क्योंकि आपको बाद में बता देगा, इसीलिए 3D पढ़ाया जाता है, क्योंकि वेक्टर में तो गंदी बातें है ना जो दुखती है वो ये हटा देता है। इसीलिए मैं ये आपकी बॉडी लैंग्वेज देखना चाह रहा था कि आप किससे बनाते हो, है कि नहीं? क्या आप इससे बनाते हो या वो ए एक्स माइनस x1 से बनाते हो? कितने लोगों से बन गया? बन गया क्या? बाकी में बनाया ही नहीं है। क्या नहीं है आपके पास बताओ आप? मान लिया बस एक ही चीज की कमी है, बुद्धि, बाकी तो सब है कि नहीं? यहां कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 1। लो कहां से आया? ये रहा, एक ही जगह डॉट एन कहां से लाओगे? ये रहा, तो 3 और माइनस 1, फिर क्या करोगे? इक्वल टू 0। ये कितने लोगों को पता है? आर माने एक्स वाई जेड। आप बोलो तो यहाँ पे एक्स वाई जेड भी लिख देता हूँ, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सही है भाई? आर की जगह आर। लो अब बताओ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 2x प्लस 3y माइनस जेड, फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू के उस तरफ भेज दो। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 2 माइनस 3 माइनस 1, बोले तो कितना? माइनस 2। तो फाइनली आंसर हो गया 2x प्लस 3y माइनस जेड बराबर -2। कितने लोगों का सही है? एक तरीका। अब इसी को दूसरे तरीके से, ये तो मेथड 1 है, मेथड 2 क्या था? जो सबसे पहले आदमी को स्ट्राइक करता है, इसीलिए तो लोग उसको पढ़ते हैं, 3D पढ़ते हैं, इसलिए 3D इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपको स्ट्राइक करते हैं। ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1, ये सबको काट देगा। सी जेड माइनस z1, राइट है ना भाई? इक्वल टू 0। अब एक ही जगह कितना रख दिया? एक ही जगह 2 x माइनस x1 की जगह 1 लिख दो। अच्छा बी की जगह 3,
3 सी वाई की जगह y1 की जगह -1, तो इट इज +1 कर देता हूं। सी की जगह -1 है कि नहीं भाई, इंटू में z की जगह z और z1 की जगह 1। सही भाई, मैं आपको यहां से बता देता हूं, पॉइंट हमारे पास है 1 -1 और 1, जिसको मैंने यहां लिखा है 1 -1 और 1, 1 -1 और 1। फिर एबीसी कहां से लिए, ये रहा एबीसी, 2 3 -1, 2 3 -1 बराबर 0। इसको सॉल्व करते ही मेरा आंसर आ जाएगा 2x + 3y - z इक्वल टू -2, नहीं प्लस का 2, ठीक है ना, और माइनस का 3 और उधर जाके के माइनस का 1, फाइनली -2 आ गया। ये सेम आंसर आया, लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है। बना है, कई बच्चों से बना और पहले से बेहतर बना, मुझे अच्छा लगा, ठीक है। 1 मिनट, लेकिन ये तो क्या लड्डू दिया मैंने आपके हाथों में, सामने वाला नहीं देगा, सामने वाला एन वेक्टर नहीं देगा, उसके लिए पिटवाएगा, अच्छे से नचवाएगा, ध्यान रख लेना, वो आपको अच्छे से नचवा लेगा। आप में से कई लोगों को तो एन वेक्टर नहीं मिलेगा, एन वेक्टर तो देखो इसने डायरेक्ट दे दिया, अगला एन वेक्टर नहीं देना चाहे तो क्या बोलेगा मैं बताता हूं। लीजिए इसी क्वेश्चन को दोबारा दे रहा हूं, राइट है, लिखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, लिख लिया आप लोगों ने, आप तो खटखट लिख लेते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अरे ईओपी तो लिखना है यार, कब तक लिखोगे, धीरे धीरे लिख लिया क्या, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3, लिख लिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3। अगर मैं 1 2 3 नहीं बोलता तो क्या बोलता, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आप में से आधे से अधिक लोग तो वहां से भाग जाते हैं, 1 2 3 देखकर फिर भी आ जाते हो, है कि नहीं, लेकिन i कैप जे कैप इसको कन्वर्ट करने की ताकत रखो। चैप्टर वेक्टर एंड 3D है, 3D नहीं है, हाँ वेक्टर भी इन्वॉल्व हो सकता है। एनीवे, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू नहीं है, प्लेन इज पैरेलल टू, प्लेन इज पैरेलल टू, परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल कर लें, एंड प्लेन इज पैरेलल टू 2 vectors, and plane is parallel to 2 vectors, 2i cap minus j cap minus k cap and I cap plus j cap plus k cap, and plane is parallel to this। देखो साहब, मैंने अब आपको नॉर्मल के बारे में कोई बात ही नहीं की, आपको ये तो पता चल ही गया किससे पास आउट होता है, 1 2 3 से। अब आपके पास में x -1 पड़ा है, यहाँ है y -2 पड़ा है, z ABC गायब है। लेकिन आप में से किसी को अगर ध्यान हो तो एक छोटी सी बात, हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही सोच रहा है। अब देखो इस बच्चे ने सोचना चालू कर दिया, इसका दिमाग बराबर चल रहा है। प्लेन इन दोनों के पैरेलल है, क्या बताइए, ये ब्लू पेन मेरे इस हथेली के पैरेलल है, ग्रीन पेन है कि नहीं है, अरे दोनों पैरेलल है, आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन मेरी हथेली के पैरेलल है, हर जगह से दूरी बराबर है दोनों की, नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा, हाँ या ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर ये है, सोच के देखिएगा, तो आप बताइए अगर ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, दिख रहा है आपको भाई, यार क्या है, ठीक है, होल्ड ही नहीं होता, ये डायलॉग आया था लेकिन मैंने रोक लिया, ठीक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये दोनों के, ठीक है, हाँ रुक जाओ इधर आओ, इधर 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 इधर, इससे पहले कि कुछ और भारी बात निकल जाए, ये दोनों के पैरेलल है अपनी हथेली, है कि नहीं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये ब्लू पेन है, और ब्लू पेन ही नॉर्मल है, क्या ये बात सही है क्या, ब्लू पेन नॉर्मल बनने को दे रहा है, मैंने जो दिए गए दोनों वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर, इनका क्रॉस करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा, एन, बस। लेकिन मैं इसको दिखाऊं कैसे मेरे को नहीं पता, ये सिर्फ सोचने और समझने की ताकत से आते हैं, राइट है। तो पहली चीज सबसे पहले लिखना चाहिए नॉर्मल ऑफ प्लेन इजिकल टू, ठीक है ना, इजिकल टू वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स, सही भाई, वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर्स। हमने हमारे को ये 2 वेक्टर दिए, उनके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो नॉर्मल होगा, सही है भाई। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों का क्रॉस माने कितना, 2 -1 क्रॉस, सही है, आई कैप माने 1
ये जीरो आ गया क्या? क्या आ गया? जीरो ही आ गया क्या? अच्छा आपने क्या? आई कैप जीरो आ रहा है और जे कैप हाँ आ रहा है ना, हाँ कोई नहीं, वो बाकी सब चलेगा। मैंने को पूरा ही जीरो आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ओरिजिन पे गुजर गया क्या है कि नहीं? अच्छा खैर, आई कैप, जे कैप, के कैप, तो -1 1 अभी चेक कर लेते हैं अपन को। ये तो मैं हाथों तैयार कर रहा हूं, बुक की जरूरत नहीं है। आप तो सोचो, क्वेश्चन बन गया, सोचो क्वेश्चन बन गया। एनीवे आप लोगों ने क्या क्या करा? -1 +1 0 आई कैप पक्का। अच्छा और कितना? माइनस का 3 जे कैप, बिल्कुल सही है। और के कैप इज इक्वल टू प्लस का 3 के कैप, श्योर है भाई? तो अपने लिए नॉर्मल वेक्टर बन गया 0 3 -3 ये हमारे लिए कौन है साहब? एन वेक्टर है साहब, प्लस का 3 है, हाँ प्लस का 3 सही है। ठीक है, एन वेक्टर आ गया अपने पास, सही है। अपने पास अगर एन वेक्टर आ गया तो क्वेश्चन वाला हमसे क्या चाहता है? हमसे तो वेक्टर चाहता है साहब, प्लेन की क्वेश्चन। अच्छा सेकंड पॉइंट है इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन में हमारे को ए चाहिए, ए की जगह 0 x -1 प्लस -3 y -2 प्लस 3 z -3 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, इसमें क्या है? देख लिया आपने? आंसर कितना आया? -3y प्लस 3z, सही है। यहां से देखा जाए 6 उधर जाके माइनस का 6 और प्लस का 9 इक्वल टू 3 आ रहा है साहब। माइनस का 3y प्लस का 3z, अब 3 3 3 हटा दो, y -z इज इक्वल टू -3, सही है भाई? y -z इक्वल टू -3, क्या ये बात सही है? कुछ लोग चाहें तो -3 भी इधर ले आओ, सही है ना भाई? -1 चलो, नहीं कहानी नहीं पकड़ में आ रही अभी भी। हाँ भाई नहीं, इस जगह अगर के एक बड़ी शानदार रिमार्क लिखने का एकदम सही मौसम आ गया, जिससे पहले कि मैं भूल जाऊं और अगले क्वेश्चन की तरफ भाग जाऊं, मेरे को कुछ बातें बताने की इच्छा हो रही है। जैसे मुझे ये बताने की इच्छा हो रही है कि इसमें सर एक्स नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसमें एक्स नहीं है ना, तो इसका कोई मतलब होता है क्या? वो बात करते हैं। रुको रुको रुको, आप मत बोलो अभी, आप बिल्कुल बोलने की सिचुएशन में नहीं हो। पहला पॉइंट लिखेगा, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं, इक्वेशन ऑफ, ऐसा लिख लो, इक्वेशन ऑफ वाईजेड प्लेन, मजा आ जाएगा साहब। इतना बारीक कभी करा ही नहीं मैंने। इक्वेशन ऑफ वाईजेड प्लेन, x इक्वल टू 0। अच्छा x इक्वल टू 0 एक प्लेन है, हाँ 3D के अंदर x बराबर 0, सिर्फ x बराबर 0, y और z के बारे में कोई बात नहीं करी, x बराबर 0 माने वाईजेड प्लेन नहीं आया। इक्वेशन ऑफ प्लेन वाईजेड प्लेन। अब आइएगा इक्वेशन ऑफ एक्सजेड प्लेन, इक्वेशन ऑफ XY प्लेन, z इक्वल टू 0। शानदार बात नंबर 1। दूसरे पे आ जाओ, ठीक है? सेकंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू YZ प्लेन एंड एट डिस्टेंस ऑफ K। YZ प्लेन के पैरेलल हो, YZ प्लेन के पैरेलल हो और K दूरी पर हो। YZ प्लेन के पैरेलल एक प्लेन चाहिए, सही है? बिल्कुल, तो अब आंसर हो जाएगा x इक्वल टू के। सुनेगा, बड़ी शानदार बातें चल रही हैं। x इक्वल टू के, सही है भाई? x इक्वल टू के, सही है? अगर आप समझे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू XY प्लेन एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ k, XY प्लेन के लिए तो z इक्वल टू के। बिल्कुल, आगे तो आप लिख ही लोगे, सही है? z इक्वल टू के। And third point is equation of plane parallel to xz plane and this, then that will be y equal to k। सही है भाई? नहीं है? नहीं आई मेरी बात समझ में? अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो आप दौड़ते हुए इस बात से समझ जाए मेरी बात को, हर बात को समझने का प्रयास करें, ठीक है? अगर किसी ने मान लो आपको सिर्फ इतना सा दे दिया, सही है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही मन से बना लेता हूं, कोशिश कर रहा हूं बनाने की, तुक्का भी है कि नहीं, जो एकदम आया दिमाग के अंदर। पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम x इक्वल टू +-1
y इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड z इक्वल टू प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कई बच्चों को लिटरली नहीं पता होता, 3D खत्म हो जाती है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 एक प्लेन है क्या? नहीं, ये दो प्लेन है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। समझ में आया? ये x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू माइनस 1। फिर y इक्वल टू 1 का है ऊपर, y इक्वल टू माइनस 1 का है नीचे, z इक्वल टू 1 का है उधर और z इक्वल टू माइनस 1 का है इधर। ये सब मिलकर क्या बना गए? क्यूब। और क्यूब के बिल्कुल बीच में कौन बैठ गया? ओरिजिन। तो पॉइंट इक्विडिस्टेंट इज ओरिजिन। नहीं स्ट्राइक करा तो लिखना क्या है कि these six planes are making a cube. 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 लिख लिया? And point equidistant from all plane is origin. And point equidistant from these planes is origin. लिख लिया? यहां तक की बात भी हो गई, सही है। अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3 पे भी बात कर लेता हूं। आइए तीसरा पॉइंट भी सुनिएगा। मैं फिर वापस अपने क्वेश्चन में जा रहा था, इससे पहले मैं भूल जाऊं तो बिल्कुल ही कबड़ा हो जाएगा। लिखिएगा, प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन से गुजरने वाला प्लेन क्या होगा? ओरिजिन से गुजरने वाले प्लेन को, अगर आपको ध्यान हो, एक नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन बोले आप, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। यही तो होता है ना? नहीं है? अरे आप ऐसे बोल सकते हैं ax माइनस 0, अरे ओरिजिन से गुजरने वाला प्लेन, ax माइनस x1 की जगह 0 प्लस by माइनस 0, y माइनस 0 प्लस cz माइनस 0 इक्वल टू 0। आंसर बोलो। अपने यही याद रखना, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू 0। ओरिजिन से गुजरेगा तो d की वैल्यू 0 होंगी। नहीं है? ओरिजिन से गुजरने वाला प्लेन लिख लो। लिख लो? हाँ भाई, अगले पॉइंट को लिखेगा। इक्वेशन ऑफ पॉइंट, बहुत कमाल की चीज पाता जा रहा हूं। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल प्लेन देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना? इसके लिए याद रखना, ठीक है, अगर एक्स एक्सिस पैरेलल होगा, ठीक है, देन a इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? a इक्वल टू 0 होगा। a इक्वल टू 0 होगा और प्लेन क्या होगा? प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी yz, क्या बोला था? by प्लस cz इक्वल टू d। सही भाई? by प्लस cz इक्वल टू d। प्रूफ क्या है? बहुत सिंपल प्रूफ है क्या नहीं? अगर बाय द वे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सही ना? मैं आपके सामने जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। एक्स एक्सिस के पैरेलल है माने एक्स एक्सिस के पैरेलल है प्लेन, तो इसका मतलब समझना कि नॉर्मल जो जा रहा होगा, प्लेन का जो नॉर्मल होगा, प्लेन का जो नॉर्मल होगा, जैसे प्लेन है, ये प्लेन है, मेरा हाथ एक प्लेन है, ठीक है, ये इस समय पर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है ना भाई? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ये इस समय पे प्लेन एक्स एक्सिस पैरेलल है कि नहीं? यहां पे भी पैरेलल है, नीचे यहां रखूंगा तब भी पैरेलल है, वहां रखूंगा तब भी पैरेलल, हर जगह पैरेलल है। लेकिन मैं एक बार के लिए यहां मान लेता हूं, मान लो अगर मैं कह रहा हूं एक्स एक्सिस के प्लेन पैरेलल है, तो आप सोच के जवाब देना, हर प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होगा। अगर ये पैरेलल है तो दोनों का नॉर्मल और एक्स एक्सिस दोनों आपस में कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। नहीं आया? नॉर्मल और प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर। ये तो यू रोटेट मारेगा, नहीं आया? ये तो यू रोटेट मारेगा और हर बार कितना एंगल बनाए रखेगा? 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं कह सकता हूं इसका प्रूफ क्या है कि नहीं? प्रूफ है, प्रूफ पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा था मैं? एबीसी नॉर्मल के डीआर, नॉर्मल के डीआर और एक्स एक्सिस के डीआर। अरे एक्स एक्सिस के डीआर तो आज तक नहीं बोले, लो सुन लो, 100 एक्स एक्सिस के डीआर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये कौन है? नॉर्मल के डीआर,
ये कौन है? नॉर्मल के dr, नॉर्मल के dr, सही है। और ये कौन है? एक्स एक्सिस के dr, ठीक है। और दोनों का डॉट पर कितना होगा? 0 होगा। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा क्या आ गया, a प्लस 0 बराबर 0। इसका मतलब a बराबर 0 नहीं है, a प्लस 0 बराबर 0 बोले तो a बराबर 0, और a बराबर 0 रख दोगे वापिस तो आपको पता चलेगा क्या आ गया, dy प्लस सी जेड इक्वल टू डी। नहीं है ये बात आपको मेरी। इस पूरी कहानी में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा आपको? एक्स एक्सिस के dr, तो मेरे मुंह से तुक्के में निकल गए, ठीक है। मैं खुद ही भूल गया था बताना, लेकिन आप ये लिख लेते हैं अपन। पॉइंट नंबर 5, ठीक है। एक्स एक्सिस के dr इक्वल टू 100, वाई एक्सिस के, बस अब आपको पता ही है सब क्या इसको बार बार लिखवाना, लेकिन बस आपके कहीं अड़े रहे कॉपी में, ठीक है। अपने आगे चलते हैं। क्वेश्चन बता रहा था मैं तो अच्छा खासा, है कि नहीं? अच्छा हाँ, तो अपनी बात तो निकली किस बात पे थी? अपनी बात तो इस बात पे निकली थी, दो तुक्के के अंदर y प्लस जेड इक्वल टू में -1 आ रहा था। अरे एक क्वेश्चन में भी आया था ना, दिख रहा है आपको? किसी कहते हैं इसमें x मिसिंग है, इसका मतलब ये प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। उस क्वेश्चन में लिखवाना था मुझे कि प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन मेरे को इतना सब लिखवाना पड़ गया। इस बहाने से इतनी सारी बातें निकली, एक बात से दूसरी बात से तीसरी बात निकलती चली गई। मैंने कहा ना, मैं इससे पहले मैं तो अगला क्वेश्चन हर बार यहाँ आता हूं और मैं हर बार क्वेश्चन पकड़ लेता हूं कि चलो ये लिखवा ले रहा हूं, फिर मेरे को याद अभी इतना तो बताना है, अगली बात हो आप तो, ठीक है भाई। ये आपने बड़ा जबरदस्त काम किया। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके सामने बोलूं कि क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा गामा, नहीं वो हो चुका है कि नहीं? अभी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा मैं। लिखिएगा फटाफट से क्वेश्चन लिखिएगा। और find distance of plane, find distance of plane from origin, find distance of plane from origin if plane is 3x minus 2y plus 3z equal to 9। इस प्लेन की ओरिजिन से दूरी बताइए। कितने लोगों को पता है ओरिजिन से दूरी बनाने के लिए क्या करूं? इसको नॉर्मल फॉर्म बना दो इसकी, याद है यार? और नॉर्मल फॉर्म में जो इधर वाला होगा वो ओरिजिन से दूरी होगी d अपॉन मॉड n। भूल गए क्या आप? तो पहली बात क्या करना चाहिए? मेकिंग, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म लिख लो आप तो फटाफट से, मेकिंग नॉर्मल फॉर्म। इस पूरी कहानी का नॉर्मल फॉर्म लिख रहा हूं साहब। मैं कितने लोगों को नॉर्मल फॉर्म के लिए किससे डिवाइड करूंगा? हाँ, तो डिवाइडिंग बाय अंडर, बोलो 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9, नहीं है? अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इतनी सिंपल बात बोल रहा हूं मैं। तो इसका मतलब किससे डिवाइड करना है? डिवाइडिंग बाई अंडर 22, पक्का? नहीं है? अच्छा 22 से किसको डिवाइड करो? इसको, उसको या इसको? तीनों को या चारों को? चारों को। तो आंसर हो जाएगा 3/√22, ठीक है ना। x प्लस में कितना? माइनस में 2/√22, y प्लस में 3/√22, z इक्वल टू 9/√22। क्या आपको ये बात पकड़ में आई? और जो ये बना ये क्या है? ये नॉर्मल फॉर्म है। और अगर ये नॉर्मल फॉर्म है, क्या आपको तो ये पता है ये कौन है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इट इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, नहीं है? अच्छा कितने लोगों को पता है कि ये अब कौन सी फॉर्म आ गई? नहीं, वो तो हमने ही लिख दिया, Lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, नहीं है? एक लास्ट क्वेश्चन फटाफट से लिखिएगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन at a distance of 4, find equation of the plane at a distance of 4, at a distance of 4, ठीक है? find equation of the plane at a distance of 4 from origin, find equation of the plane at a distance of 4 from origin and whose normal is 2y cap माइनस j कैप प्लस 2k कैप।
and whose normal is this? कितने लोगों को पता चल गया? ये डिस्टेंस बोले तो क्या ये डी है? क्या ये डी है? ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, ये डी अपॉन मॉडर्न है, हाँ या ना? और वो कितना दे रखा है? 4। डी पता है क्या हमारे को? तो आप में से किसी को पता है डी कितना हुआ? 4 इंटू मॉडर्न। क्या में से किसी को पता है? नॉर्मल एन वेक्टर पड़ा है आपके पास? एन वेक्टर बोलो। क्यू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। एन मॉडर्न बोलो कितना? अंडर टो माने 4 प्लस 1 प्लस 4 बोले तो 3 नहीं है। अच्छा तो कहना था डी इक्वल टू कितना आएगा? 12। कितने लोगों को याद है कि प्लेन की क्वेश्चन R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट भूल गए? अरे R&D भूल गए क्या? नहीं है। अरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट भूल गए क्या? R&D। R की जगह क्या लिखूं? XYZ। N की जगह क्या लिखूं? तो बोलो क्या लिखो? 2x माइनस वाई प्लस 2z। अरे इसको देख के बोलो 2x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू डी की जगह 12। 4 नहीं लिखना, 12 लिखना पड़ेगा। नहीं आया? अभी भी नहीं आया? तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस वन। अभी भी नहीं पल्ले पड़ रहा आपको? क्या मुश्किल चैप्टर है क्या? थोड़ा इधर उधर है, वो प्रैक्टिस आपको सिखा देगा। लेकिन आपको अगला क्वेश्चन के लिए बोल रहे थे ना? नहीं पता नहीं, सिर्फ लाइन लिखवा दूं, लिखवाने का काम है, समझाने का बिल्कुल नहीं है ना? फटाफट से, वेरी गुड गुड, लिख लो फटाफट से। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेगा फटाफट से। इफ 2 प्लेन्स, मेरे पास सिर्फ लिखवाना है, लिखवाते मैं छोड़ दूंगा मैं तुरंत, ठीक है? देखिए साहब, कंडीशंस फॉर 2 प्लेन, फटाफट से लिखिएगा कंडीशंस फॉर 2 प्लेन्स। मैं तो जल्दी से लिखवा सकता हूं, आप धीरे लिखते हो, बस प्रॉब्लम ये देखो आप कंडीशंस फॉर 2 प्लेन। अभी तक आपने टाइटल नहीं लिखा, लिख लिया क्या? लिखेगा फटाफट से। P1 लिखेगा A1x प्लस B1y प्लस C1z, ठीक है, प्लस D1 इक्वल टू 0। वेरी गुड। P2 इक्वल टू लिख लो A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, धीरे लिख रहे हो आप लोग। अब भाई फर्स्ट है, इफ P1 इज पैरेलल टू P2, अगर P1 P2 आपस में पैरेलल होंगे मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन नहीं, ऐसा पता चलेगा, देखो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन D2 C1 अपॉन C2 बट नॉट इक्वल टू D1 अपॉन D2। अगर 2 प्लेन पैरेलल होते हैं तो D1 D2 नहीं होते बराबर। तो देखिएगा दूसरा इसी के अंदर, इफ P1 ओवरलैप, ओवरलैप समझते हो? ओवरलैप उसी पे छा गया P2। इफ P1 ओवरलैप P2 तो क्या होएगा? सब बराबर होएगा। A1 अपॉन A2, देखा हाथ से पेन स्लिप हो रहे हैं आपके, तेज नहीं लिख पाते हो आप, बुढ़ापा है आपका, ठीक है? D1 अपॉन D2, हाँ बुढ़ापे में छड़ी छूटती है कि नहीं? अच्छा अगले पॉइंट पे आइएगा। नहीं मेरे तक नहीं पहुंची अभी बात तो, लेकिन मेरे को पता चल गया कि समथिंग डिस्टॉर्टेड। पॉइंट नंबर 3 पे आइएगा। इफ P1 इज परपेंडिकुलर टू, इफ P1 इज परपेंडिकुलर टू P2, अगर 2 प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। धीरे धीरे आएगी, वहां तक आगे तो बता दो आपको, है कि नहीं? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। हाँ भाई आज के दिन पे क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से समझ लेना। एक्सरसाइज 1 में फटाफट लिखो 6 7 8 9, 6 7 8 9, ठीक है? और एक्सरसाइज 2 में 4 9 8, ठीक है? इसके सिवा हाँ मैं बता रहा हूं, है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 24 और 12 एक्सरसाइज 1 में, 6 7 8 9 क्वेश्चन नंबर 12 24 एक्सरसाइज 1 में, और एक्सरसाइज 2 में 4 9 8, ठीक है भाई? वेरी गुड।